गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा रहा हूं और आज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के आगे के लेक्चर में हैं। इसके पीछे के लेक्चर में ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है, पूरे इमेजेस देख चुके हैं और लेक्चर भी शुरू कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में। आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कोर होता है जो ग्लास या फाइबर का बना होता है। दूसरा, इसके ऊपर क्लैडिंग होता है जो अलग अलग मटेरियलों का बना होता है। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था कि इन लेयरों का क्या काम है, क्यों लगाया जाता है और इतने सारे लेयर क्यों लगाते हैं, क्या सभी लेयर का स्पेसिफिक वर्क है, कोई पर्टिकुलर लेयर क्या खास काम करता है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इन लेयरों की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी मोटी लेयर होती है और ठीक है क्या खास काम करते हैं। ये सारी सवालों का जवाब हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें लाइट का प्रोपेगेशन कैसे होता है। इसे हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं। इस ऑप्टिकल फाइबर में ये लाइट रेज कैसे ट्रेवल करता है। यदि मैं कहूं, ठीक है, मैं कहूं ऐसे, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए लाइट रेज जब इसमें अंदर जाएगा तो कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करेगा। ठीक, कुछ इसी तरीके से प्रोपेगेट करने वाला है। तो लाइट रेज कैसे प्रोपेगेट करता है इस कोर में, इसको हम लोग एक वीडियो मैंने बनाया है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। उस वीडियो क्लिप से काफी हद तक आप समझने लगेंगे। चलते हैं उस वीडियो क्लिप की तरफ कि वो कैसे हमारा लाइट वेव प्रोपेगेट करता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो देखिए ये मैं आपको एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ले रहा हूं और इसमें लाइट का प्रोपेगेशन करके दिखा रहा हूं। यहाँ दो तरह के वेव दिखेंगे। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लेजर बीम रहेगा और एक सिंपल लाइट होगा जो हमारे घरों में जलता है। सो लेजर लाइट भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर नहीं जानते तो मैंने लेजर की वीडियोस भी बहुत अच्छे से बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। लेजर बीम, ठीक है, एक जिसका फेज सेम होता है, आप देख रहे होंगे सभी एक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वीडियो में देखिएगा तो दो तरह के लाइट दिखेंगे, एक लेजर बीम और एक ऑर्डिनरी लाइट। तो दोनों के बारे में, दोनों कैसे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करता है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 1 से 1.5 मिनट की वीडियोस है, बहुत अच्छे से आप देखते जाइए। पहले वीडियोस को पूरा देखिए, फिर वीडियोस की एनालिसिस हम लोग करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए लेजर बीम इसमें ट्रेवल कर रहा है और ये सनलाइट है या अदर लाइट है जो इसमें कैसे ट्रेवल करता है। आप गौर से देख रहे हैं, एक बार लेजर लाइट ट्रेवल कर रहा है और एक बार ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल कर रहा है। मैं एक ही वीडियो को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप देख पाए, ठीक है, कैसे ट्रेवल करता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हालांकि इन दोनों लाइट को मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो रोक देता हूं आपके सामने। ठीक है, आइए उसको उसको वो जब आएगा तो मैं रोकूंगा। ठीक, ये वाला। तो आप गौर से देखिए, ये जो लाइट है सनलाइट या अदर लाइट कहते हैं। इसका कारण क्या है कि देखिएगा डिफरेंट टाइप के वेव्स दिख रहे हैं, सभी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे सनलाइट में एक तरह की वेवलेंथ है नहीं, एक तरह की फ्रीक्वेंसी वाले लाइट है नहीं, बहुत सारे, इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम लेजर में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट या अदर लाइट को तो वो एक सेम फेज में हो जाता है। जब लेजर पढ़ाया जाएगा तो इस बात को बताया जाता है। इसीलिए इसीलिए जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक सेम फेज वाला को लेजर लाइट कहते हैं। खैर, कैसे प्रोपेगेट हो रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है आपको। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं प्रोपेगेट कैसे होता है। आइए, ठीक है, और भी तरीके हैं। देखिए ये एक और क्लोज तरीके से मैंने बता रखा है कि कैसे यहाँ पर, ठीक है, आगे चल के मैं सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बारे में पढ़ाऊंगा, तो इसको वीडियो भी यहीं देख लीजिए, क्योंकि फाइबर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें मैं सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर भी बताऊंगा। तो उसमें कैसे ट्रेवल करता है, कब सिंगल मोड होता है, कब मल्टी मोड होता है, वो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ वीडियो के माध्यम से, और जो कि आगे भी इसको रिपीट करूंगा मैं सिंगल मोड और मल्टी मोड समझाने के लिए। ठीक है, सिंगल मोड मल्टी मोड, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। फिर से एक बार छोटी वीडियो मैं बनाया हूं कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अंदर का ये कोर है जिसमें ये लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर इसमें आ जा रहा है, फिर इसके कोर से रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जा रहा है। मतलब ये जो लाइट वेव है, ठीक है, अंदर की कांच की नली से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बाहर क्लैडिंग है और हमें ऐसे इतने एंगल पे भेजना होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे से मैंने वीडियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, वीडियो से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, दोबारा चलने लगेगा ये वीडियो। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग।
ओके तो वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल फाइबर के कोर में यही कोर सिर्फ दिखाया गया था, बाकी चीजों को हमने हटा दिया था ताकि मैं कोर में कैसे लाइट रेस ट्रेवल करता है वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। चलिए तो अब है हम लोगों का कि सर अब ये बताइए कि इस कोर के ऊपर जितने भी लेयर्स हैं इनका नाम क्या है और इनका वर्क क्या है। आज का पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा कि इन कोर के ऊपर के लेयर्स का नाम बताना है और इनके वर्क बताने हैं। तो चलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से कलरफुल यहाँ पर आपके सामने कोर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसी कलर में होते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कलरफुल इसलिए दिखाया गया है कि आप थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखेगा तो अट्रैक्टिव लगेगा, ये इसलिए पहला क्वेश्चन का जवाब कि क्या इसी रंग का होता है ये सब चीज, तो ऐसा आंसर है नहीं। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, ठीक है, वो कंपनी या मैन्युफैक्चरर डिसाइड करती है। सर क्या इसका नाम फिक्स है? हाँ इसका नाम फिक्स है। जैसे पहला अंदर का जो सबसे पहला कांच का नली होता है इसे फाइबर कोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर, फाइबर कोर या ग्लास कोर। ग्लास का बना होता है या फाइबर, ठीक है, प्लास्टिक का बना होता है। क्लैडिंग, उसके ऊपर का पहला लेयर जो होता है, स्कोर के ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। नाम को धीरे धीरे सीखते जाइए, याद करते जाइए। कोर के बाद क्लैडिंग, फिर है कोटिंग, ठीक है, ठीक है। तो कोर क्लैडिंग कोटिंग, कोर क्लैडिंग कोटिंग, कोर क्लैडिंग कोटिंग, ठीक है। बफर, टाइट बफर बोलते हैं इसे। इसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर बोलते हैं और एक केबल जैकेट बोलते हैं। लेकिन सर एग्जाम में इतना फोटो, सुंदर फोटो तो हमसे बनेगा नहीं। कोई बात नहीं, एग्जाम में फोटो बनाना कितना आसान है वो मैंने आप ये बना के दिखाया है कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से फोटो बनाना है, क्योंकि एग्जाम में हमें एक ही कलर के पेन के यूज करनी है। तो हम सर उसी को एरो मार्क कर करके मैंने दिखाया है। थोड़ा छोटा कीजिएगा तो और अच्छे से नजर आएगा। हाँ सर एग्जैक्टली आप क्या बताना चाह रहे हैं कि सर देखिए इस कोर के लिए मैंने कोर दिखाया, इसके लिए मैंने क्लैडिंग दिखाया, यहाँ के लिए मैंने कोटिंग दिखाया, यहाँ के लिए मैंने स्ट्रेंथ टाइट बफर दिखाया, इसके लिए मैंने स्ट्रेंथ मेंबर दिखाया और इसके लिए मैंने केबल जैकेट दिखाया। तो कुछ इस तरीके से आपको लेयर्स बना करके शो करने होंगे और नाम भी इसी तरीके से लिखना होगा। हालांकि यहाँ पर लेक्चर है इसलिए मैंने बहुत ही कलरफुल तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। अब आते हैं सर इसके थिकनेस के बारे में, मैंने इसके डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब डायमीटर मैं इसको एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा कि एग्जैक्टली जैसे कोर का काम क्या है, क्लैडिंग का काम क्या है, कोटिंग का काम क्या है, टाइट बफर का काम क्या है, स्ट्रेंथ मेंबर का काम क्या है, केबल जैकेट का काम क्या है। एक एक करके हर एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहला मेरे पास कोर आता है। इट इज द थिन सिलेंडर, सभी सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। इट इज थिन सिलेंडर मेड बाय ग्लास फाइबर। किससे बना होता है? नोट कीजिएगा, इट इज मेड बाय ग्लास फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उधर चला गया, सॉरी। आइए, ठीक है, चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इट इज अ थिन सिलेंडर मेड बाय ग्लास फाइबर। किससे बना होता है? ग्लास फाइबर से बनाता है। हुज डायमीटर इज अबाउट 50 माइक्रोमीटर। नोट इट, ठीक है। इसका डायमीटर लगभग 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। कितना माइक्रोमीटर होता है? 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। यस, 50 माइक्रोमीटर का। द कोर इज अ सराउंडेड बाय क्लैडिंग। यस, कोर जो है सराउंडेड माने घिरा होता है क्लैडिंग से, ठीक है। आपने देखा था कि जो कोर आपके पास था, इस कोर के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने, ठीक है, क्लैडिंग नाम का, ठीक है, क्लैडिंग जो है इसके ऊपर लगा हुआ था। ये जो इसके ऊपर का लेयर होता है, इस कांच के नली के ऊपर के लेयर को हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। यस, ठीक। द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अच्छा एक बात बताओ, कोर और क्लैडिंग, ये कोर है, हम बोले हाँ कोर है, ये क्लैडिंग है, हाँ क्लैडिंग है, दोनों में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर किसका? तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? तो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्यों ऐसा करते हैं सर? तो क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम डर पढ़ा था, डर, ठीक है। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें डर का कंसेप्ट समझाए थे, ठीक है, जिसे अवे टू द नॉर्मल जाएगा, जिसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा पाएंगे। समझ रहे होंगे। आज की वीडियो मेरी थोड़ी फास्ट चल रही है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, इसी को मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा तो और थोड़ा नींद जैसा आने लगेगा, तो एकदम चलिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो उसको थोड़ा स्लो मोशन में डाल दीजिए और देखिएगा, ठीक। तो एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहा है। द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, क्लैडिंग के बारे में बात करते हैं। क्लैडिंग, अच्छा कोर के ऊपर कौन सा लेयर होता है? क्लैडिंग होता है। तो क्लैडिंग, द कवर ऑफ द कोर,
यस करेक्ट, ऐसा कह सकते हैं कि कोर के ऊपर कवर के रूप में काम कर रहा है। इट्स डायमीटर इज 125 माइक्रोमीटर है, सिर्फ 200 मीटर, बस सिर्फ कोर को कवर करने के लिए। कोर को चारों साइड कवर ऐसा कर दिया जाए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो लेकिन कोई लाइट बाहर भी ना निकले, इसलिए उस कोर के ऊपर कवर के रूप में, कवर कवर समझते हैं जैसे तुम अपना जैकेट पहनते हो ना, ठीक है, तो अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते हो एग्जैक्टली, ठीक है, शर्ट पहनते हो तो वैसे ही कवर के लिए हम लोग किसका क्या लगाते हैं, क्लैडिंग लगाते हैं। चलिए सर, दो तो क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया कि सर कोर के बारे में जान गए, एक जान गए क्लैडिंग के बारे में जान गए, दो लेयर क्लियर हो गया होगा। दोनों के डायमीटर आपको अच्छे से याद रखने, एक का डायमीटर यानी कोर का डायमीटर 50 माइक्रोमीटर होता है, क्लैडिंग का डायमीटर 125 माइक्रोमीटर होता है। आइए सिलिकॉन कोटिंग के बारे में जानते हैं। सिलिकॉन कोटिंग इज अ प्रेजेंट बिटवीन बफर जैकेट एंड, ठीक है, क्लैडिंग। सुनो जी क्या बोल रहा है, सिलिकॉन कोटिंग, सिलिकॉन कोटिंग एक लेयर है जो, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, बफर जैकेट एंड क्लैडिंग के बीच में होता है। सर समझे नहीं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि यहां से बाहर जाएंगे और मैं आपको थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बफर जैकेट, ये बफर जैकेट है और क्लैडिंग के बीच में कोटिंग होता है, इस कोटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बफर जैकेट और क्लैडिंग के बीच में कोटिंग होता है। अब आइए, ओके, silicon coating is present between buffer, it improve the quality of transmission। यस, मुख्य काम इसका क्या है पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इसका बहुत बड़ा काम नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर ये शब्द क्या है और इसको समझाइए। क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को समझिए। अगर आप बहुत नहीं समझते हैं, ठीक है, तो मेरी बातों को सुनिए। मैं अगर कोई चीज को यहां से दूसरी जगह भेजना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं जिस तरीके से भेजूंगा तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तरीका बहुत सारा हो सकता है, मैं यहां से बोल रहा हूं और अगर सामने कोई बच्चा बैठा है तो मेरी आवाज सुनेगा तो हवा के माध्यम से गया, ठीक है। अगर मैं तुम दूर बैठे हो तो तार के माध्यम से भेज सकता हूं। तो बहुत सारे, अगर मैं फोन से बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भेज सकता हूं। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जो प्रक्रिया होती है ये ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसी को कहते हैं। तो ट्रांसमिशन क्या हुआ, तार के माध्यम से हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर में क्या हुआ, तार के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेजते हैं। हाँ, उसमें लाइट सिग्नल के द्वारा भेजते हैं। यस, तो इसमें जो हम लोग का लाइट वेव का ट्रांसमिशन होता है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। क्वालिटी मतलब अच्छे से, उसमें से कोई लॉसेस होने नहीं देता है। यस, आपको अगर पहला लेक्चर याद रहा होगा तो मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में टेलीफोन तार यूज हुआ करते थे। अब उस टेलीफोन तार में बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ करते थे, ठीक है। हम लोग हम टेलीफोन के जमाने में थे, हमारे पास वो तार वाला टेलीफोन से बात करने का मौका हमको मिला था 2001 के ईस्वी सन के आसपास, आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो हम जो फोन से बात करते थे तो कभी घर घुर आवाज आता था, ठीक है, खुर आवाज आ रहा, फिर भी उसमें बात हो रही है, आवाज सुनाई दे रही है, बट इस तरह के, ठीक है, कुछ साउंड्स दिखाई सुनाई देते थे। तो ये नॉइज कहलाता था। क्वालिटी अच्छी नहीं थी साउंड की, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस तरह के इश्यूज आते थे। लेकिन अब देखिए, अभी एकदम क्लियरली आप अपने मोबाइल फोन से एक दूसरे आदमी को बहुत बहुत बेहतरीन आवाज के साथ, ठीक है, हाई क्वालिटी साउंड के साथ सुन पाते हैं, है ना। यस, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ठीक हो गया, ठीक है। तो यहां पर यही बात बताना चाहते हैं, सिलिकॉन कोटिंग जो है क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन को इंक्रीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, बफर जैकेट। यस, उसके बाद कौन सा था, बफर जैकेट। सिलिकॉन कोटिंग इज सराउंडेड बाय बफर जैकेट, यानी सिलिकॉन कोटिंग के ऊपर जो लगा होता है उसको बफर जैकेट कहते हैं। बफर जैकेट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक एंड प्रोटेक्ट द फाइबर केबल फ्रॉम मॉइस्चर। यस करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। बफर जैकेट जो है किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। किससे बना है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द फाइबर केबल फ्रॉम द मॉइस्चर, नमी से बचाता है इसको। यस, नमी, ठीक है, मॉइस्चर का हिंदी होता है नमी, यानी बाहर की जो नमी होगी, क्योंकि केबल तो हम लोग घर में बिछाएंगे नहीं, यानी कि जमीन के अंदर गाड़ेंगे या फिर पोल में देंगे या फिर कहीं हवा में रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है नमी तो आएगी, और नमी आएगी तो फिर नमी अंदर जाएगी, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वो भी एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदलने का काम करता है। तो मॉइस्चर अंदर ना जाए इसके लिए हम लोग, ठीक है, प्लास्टिक का एक कोटिंग कर देते हैं, और इसी प्लास्टिक की कोटिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, बफर जैकेट। तो एक एक करके सबका काम याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से, धीरे धीरे। स्ट्रेंथ मेंबर के बारे में बात करते हैं। इसके अगला लेयर जो है स्ट्रेंथ मेंबर। बफर जैकेट इज सराउंडेड बाय स्ट्रेंथ मेंबर, मतलब बफर जैकेट के ऊपर स्ट्रेंथ मेंबर होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, टू द फाइबर केबल। स्ट्रेंथ मतलब ताकत देना। अब देखिए होता क्या है ना, हमने केबल तो बनाया, क्योंकि अंदर का जो नली था वो कांच का था,
सर अंदर का नली तो कांच का था, आप तो कांच बता रहे हैं, कांच को थोड़ा भी टेढ़ा करोगे तो टूट जाएगा। हाँ सर ये तो बात भूल ही गए थे हम लोग कि अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर, तुम्हारे पास कांच होगा, तुम उसको गोल घुमा दो तो घूमता है? अरे नहीं घूमता है सर, कैसे घूमेगा? यस, और यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अब बताओ कि उसको लचीलापन भी बनाना है, नहीं तो फिर तुम मोड़ के कैसे ले जाओगे? ठीक है, सीधा ले जाना होगा, 5 किलोमीटर का तार है, 5 किलोमीटर का बस ले जाओगे? नहीं। तो हम लोग देखते हैं एक रोल किया हुआ रोलर रहता था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको दिखाया था अच्छे से, एकदम बड़ा सा रोलर में रोल किया हुआ रहता था। तो वहां पर लचीलापन लाना है और उसी के लिए स्ट्रेंथ देने के लिए, यानी स्ट्रेंथ यानी ताकत प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ मेंबर का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, तो ये स्ट्रेंथ मेंबर हो गया। आइए एक और जैकेट है हमारे पास, उस जैकेट के बारे में बात करते हैं। एक और बाहर का लेयर है, उसका नाम है आउटर जैकेट। कौन सा? आउटर जैकेट। कौन सा बाबू? आउटर जैकेट को समझते हैं। आउटर जैकेट क्या है, पहले इसको समझिए। फाइनली द फाइबर केबल इज द कवर्ड बाय पॉलीइथिलीन मटेरियल। पॉलीइथिलीन, ये भी प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल होता है, पॉलीइथिलीन मटेरियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलीइथिलीन मटेरियल। ठीक, दिस लेयर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द केबल टू पुलिंग। नोट कीजिएगा अच्छा से, धीरे धीरे। बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड रोलिंग, ये चार काम जो उस तारों में किए जाएंगे, इसको हम लोग बचाने के लिए आउटर जैकेट लगाते हैं। देखिए हुआ क्या ना सर, हम लोग अंदर में गंजी पहने, इसके शर्ट पहन लिए, चलो ठीक है सर, अच्छा लग रहे हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहे हैं, तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा लग रहा था, तो तुम पतला जैकेट पहन लिया, ठीक है, वो भी सही है सर। ठीक है, देख लो अपना शरीर को बचाने के लिए तुम कौन कौन सा लेयर यूज कर रहे हो। अरे सर ज्यादा ठंडा बढ़ गया तो हम मोटका जैकेट पहन लिए। तो एग्जैक्टली तुम डिफरेंट डिफरेंट जैकेट्स को अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली ऑप्टिकल फाइबर में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का केबल जब बनता है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान कितना बार पटकाता होगा? हाँ सर पटकाता होगा, बहुत बार पटकाता होगा। और जब जमीन में खींच रहे होंगे तो उधर से लेबर जोर जोर से खींच रहा होगा, खींचते भी होंगे। हाँ सर खींचते भी हैं। तो इन सब से ऑप्टिकल, अंदर के ऑप्टिकल फाइबर लेयर, अंदर के ऑप्टिकल फाइबर का जो मतलब ऑप्टिकल फाइबर है, कांच की जो नली है, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम लोग आउटर जैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर पुलिंग, पुलिंग मतलब होता है खींचना, तार को खींचा जाएगा, क्योंकि जब गड्ढे में जमीन में बिछाया जाएगा तो खींच के बिछाया जाएगा। बेंडिंग, बेंड मतलब मोड़ा भी जाएगा। हाँ सर ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव होता है। पुलिंग मतलब खींचना, मतलब हाथ से खींचना होता है। और स्ट्रेचिंग का मतलब दो लोग दो जगह से पकड़ के इसे खींचोगे ना तो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट आता है। ध्यान दीजिएगा, पुलिंग और स्ट्रेचिंग दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेच का मतलब अगर किसी चीज को खींच के उसके लेंथ को बड़ा कर देने को स्ट्रेचिंग कहते हैं, और पुलिंग का मतलब होता है किसी चीज को ठीक है खींच के उसके डिस्टेंस को बढ़ाना, उसके उसके डिस्टेंस को नहीं बढ़ाना, उसके लेंथ को बढ़ा देना, मतलब भाई वो दूरी बढ़ा देना। वो खुद नहीं बढ़ेगा, अपना मटेरियल जस के तस रहेगा, लेकिन मटेरियल और भी लंबे दूरी का होगा, उसमें दूर लेके जाना। खींचना मतलब किसी चीज को दूर लेके जाना। अब मैं टेबल को खींच रहा हूं तो पुल, लेकिन अगर टेबल के दोनों छोर को पकड़ के उसके पटरी को खींच के 2 फीट से 4 फीट कर दिए, ठीक है, इसको कहेंगे स्ट्रेचिंग। यस, तुम करो ना स्ट्रेचिंग, ये तुम्हारा कपड़ा हुआ नहीं बोलते, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसे करते तो खींचा जाता है फिर अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग, रबड़ को तुम स्ट्रेच करते हो, एग्जैक्टली समझ गया होगा। ठीक है, ओके। एंड रोलिंग, रोलिंग मतलब रोल करना, जमीन में घसीट 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 के ले जाना। तो इन सब चीजों से हमें बचाने के लिए आउटर जैकेट बहुत ही मदद करता है। तो आप जो है अभी के लेक्चर में मेरे पूरे लेक्चर में आपने बस इतना ही देखा कि सर जो ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी लेयर्स होते हैं इनके बारे में मैंने आपको समझाया, और ये लेयर क्यों डाले जाते हैं, और ये लेयर का मतलब डायमीटर कितना होता है, ये सब सभी आपने सीखा। हालांकि किसी किसी का डायमीटर मैंने नहीं लिखा है, तो ये आप आराम से यहां से लिख सकते हैं डायमीटर के बारे में। देखिए ये डायमीटर वेरिएबल है, फिर से क्लियर कर दे रहा हूं जाते जाते, डायमीटर वेरिएबल है, मतलब एग्जैक्टली कि हम जितना लिखे हैं वही फिक्स है, ऐसी बात नहीं होती है। कंपनी कंपनी पे डिसाइड होती है, और कैसे वर्क है, कहाँ वर्क है, इसके इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे चल के इसके बारे में और भी बात करेंगे, जब हम इसके टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पे बात करेंगे वहां पर बताएंगे आपको। चलिए, तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट लेयर्स का मैंने बताया, काफी हद तक आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। आप अच्छे से कॉपी में इसको नोट करेंगे और एक एक करके अपना सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो हमसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।